किन किन स्थानों पर नहीं हंसना चाहिए, वरना आपकी हंसी आपके लिए ही मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और रोचक है। आपसे निवेदन है इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। कहते हैं हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मनुष्य को अधिक से अधिक हंसते रहना चाहिए। आपके चेहरे की हंसी बता देती है कि आप अंदर से खुश हैं, तभी हंस रहे हैं। हंसता हुआ चेहरा देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कमल की तरह खिला हुआ मुख आपको ऊर्जावान बनाता है। हंसते रहने से रोग शोक दूर होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत रहता है। बुद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन बंधुओं, हंसना भी कई तरह का होता है। एक तो हंसी वो होती है जब मनुष्य अंदर से खुश होता है और मन में किसी तरह का राग दोष नहीं होता। दूसरी हंसी वो होती है जिसमें दूसरे की हानि, दूसरे का बुरा, दूसरे का अहित छुपा होता है। जब किसी दुखी को देखकर आपको हंसी आए तो समझ लेना वो हंसी आपके अंदर भरी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा और बैर को भुनाने के लिए हंसी गई है। वो हंसी थोड़ी देर ही आपको खुशी देगी, बाद में उसका परिणाम आपके लिए भी दुखदाई होगा। तीसरी हंसी वो होती है जो मजबूरी में हंसी जाती है कि हम अंदर से खुश भी नहीं हैं और हंस रहे हैं। किसी दूसरे से ईर्ष्या भी नहीं है, परंतु हमें समाज के सामने हंसने का जबरदस्ती नाटक करना पड़ रहा है। कई बार हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं, पर हमारा दुख देखकर सामने वाला दुखी ना हो जाए, इसलिए हमें झूठी हंसी का दिखावा करना पड़ता है। मन नहीं है हंसने का, पर हंसना पड़ता है। चौथी होती है चापलूसी हंसी। अगर हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहते हैं और उससे ही हमारी जीविका चल रही है, या हम कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमें हाँ मिलानी पड़ती है। तब हम अपने से बड़े व्यक्ति की चापलूसी हंसी हंसते हैं। उसके हंसने पर हंसते हैं, उसके रोने पर रोते हैं। ऐसी कई प्रकार की हंसी होती है दोस्तों, जिसमें एक हंसी मजाक भी शामिल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य को किन किन स्थानों पर नहीं हंसना चाहिए, वरना आपकी हंसी आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक हंसोड़ा राजा की, जिसे बहुत हंसना हंसाना और हंसता हुआ देखना पसंद था। कहते हैं एक बुद्धसेन नाम का राजा हुआ था, जो हमेशा हंसता रहता था। वो जब जब अपने दरबार में हंसता, तब उसका साथ देने के लिए उसके सभी दरबारी भी उसके साथ हंसने लगते थे। यह देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता होती थी। कभी कभी हंसी का वो दौर पूरे पूरे दिन दरबार में ही चलता रहता था। उसके इस बर्ताव के चलते राजा सहित सभी मंत्रीगण और सभी सभासदों को राज्य की भलाई के लिए सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इतना ही नहीं, राजा के आदेश पर राजा के सिपाहीगण गांव-गांव, नगर-नगर घूमते थे और उन्हें कोई व्यक्ति काम करते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए मिल जाता था तो वे उसे पकड़कर जबरन हंसने के लिए कहते थे। उनके ना हंसने पर उन्हें मारा पीटा करते थे। राजा का ऐसा अनुचित कानून देखकर लोग डरकर राज्य छोड़कर जाने लगे। राज्य छोड़कर जाने वाले लोगों को राजा ने पकड़वाकर अपने दरबार में बुलाया और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन लोगों को रात दिन हंसाते रहिए। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का हर एक नागरिक हमें हंसता हुआ दिखाई दे, ताकि हमारा पूरा राज्य खुशहाल रह सके। मित्रों, अब तो राजा के सिपाही चारों तरफ इसी काम से लग गए। जो लोग हंसते हुए नहीं मिलते थे, राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर उनको गुदगुदी करते थे ताकि वे हंस सकें। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, चाहे कोई अंदर से खुश हो या ना हो, चाहे कोई कई दिनों से भूखा प्यासा ही क्यों ना हो, चाहे कोई बीमार हो, उनके सामने पहुंचकर उन्हें सिर्फ हंसता हुआ दिखाई देना चाहिए। बस जो नहीं हंसते थे, सिपाही लोग उन्हें गुदगुदी करके हंसाते थे। दोस्तों, इस प्रकार कुछ लोग गुदगुदी बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से बेहाल हो जाते थे। अब तो प्रजा में भय का माहौल बन गया। लोग सिपाहियों के घोड़ों की टाप सुनते ही सारा कामकाज छोड़कर हंसने लगते थे। वे खुद नहीं हंसते थे, उनका भय उन्हें हंसाता था। क्योंकि कहते हैं, राजा योगी अग्नि जल,
इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। राजा का भय इस कदर होता है कि अगर राजा की कुतिया भी मर जाए तो राजा के डर से उसके नौकर चाकर, मंत्री संतरी सबको रोना पड़ता है। और जब बात हंसने की हो तो हंसना तो पड़ेगा ही। मित्रों, जबरदस्ती की हंसी के कारण सारे राज्य का कामकाज ठप होने लगा। इस कारण राज्य में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। अकाल पड़ने से ताल तलैया, नदी पोखर सूखने लगे, किसानों के जानवर मरने लगे, लोग राज्य छोड़कर भागने लगे। परंतु राजा को प्रजावासियों का यह दुख दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो हंसने और हंसाने की सनक चढ़ी हुई थी। पूरे दिन राजा का दरबार हंसी के ठहाकों से गूंजता रहता था। दर्शक बंधुओं, राज्य की यह दुर्दशा देखकर राजा के एक मंत्री को बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों की नींद उड़ गई। उसे हमेशा यही चिंता सताती थी कि मेघ कैसे बरसे, कैसे फसलें उगें और हरे भरे खेत कैसे हों। एक दिन मंत्री ने राजधानी में किसी सिद्ध महात्मा के आने की खबर सुनी तो मंत्री जी दौड़े दौड़े गए और सिद्ध महात्मा के चरणों में गिर पड़े। मंत्री ने राज्य की दुर्दशा की सारी बात उन महात्मा जी को बता दी और पूछा कि इस राज्य में पानी कब बरसेगा, कब फसलें खुशहाल होंगी। बाबा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा राजा ठहाके लगाकर बहुत हंस चुका है, इसलिए उसका रोना ही पानी बरसा सकता है। जब तक राजा रोएगा नहीं तब तक पानी बरसेगा नहीं। कभी कभी हंसने से समस्या नहीं सुलझती और रोने से सुलझ जाती है। बच्चा रोता है तभी मां उसे दूध पिलाती है। रोने से बहुत से काम बन जाते हैं और हंसने से बहुत से काम बिगड़ भी जाते हैं। दोस्तों, साधु महात्मा की बात सुनकर मंत्री सोचने लगा कि पता नहीं राजा कब रोएगा। मंत्री राज दरबार आया और उसने डरते डरते और ऊपर से हंसते हंसते साधु की सारी बातें राजा को कह सुनाई। यह सुनकर राजा ठहाके मारकर हंसने लगा। राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस साधु को पकड़कर लाने को कहा, लेकिन तब तक सिद्ध महात्मा कहीं जा चुकी थी। अब तो मंत्री ने राजा को बहुत समझाया कि आप हंसना छोड़ दीजिए। आपके इस हंसने की परंपरा ने पूरी प्रजा को संकट में डाल दिया है। इसलिए हे महाराज, अपने आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर गिराइए, तभी पानी बरस सकता है, तभी खेत भी हरे भरे हो सकते हैं। मित्रों, मंत्री की सलाह राजा ने नहीं मानी। उल्टा मंत्री से नाराज होकर उसे राज्य से निकल जाने का हुक्म दे दिया। मंत्री बड़ा चिंतित था कि राजा कब उसकी बात समझेगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसे राजा की बेटी उषा की याद आई। उसने सोचा, यदि राजकुमारी मेरी बात मान ले तो राजा को समझाया जा सकता है। मित्रों, यही सोचकर वो महलों की ओर बढ़ चला। मंत्री जब महल में पहुंचा, राजकुमारी ने मंत्री से वहां आने का कारण पूछा। मंत्री ने उसे सारी बात बताई और राजकुमारी के कान में धीरे से कुछ कहा। तब राजकुमारी मंत्री की इशारे को समझ गई थी। राजकुमारी बोली, मंत्री जी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं भी यही चाहती हूं कि मेरे पिता ठीक ढंग से राजकाज करने लगे। दर्शक बंधु, कुछ दिन बीते। अचानक से राजकुमारी का एक दिन अपहरण हो गया। राजा अपनी बेटी के दुख में छटपटाने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे घटने लगी। उसने राज्य में मुनादी करा दी, जो कोई राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर एक सौदागर हंसता हुआ राजा के दरबार में आया। उसके साथ एक पालकी थी। पालकी में राजकुमारी उषा बैठी हुई थी। राजा ने दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि सौदागर ने हमारी बेटी को लाकर हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। सौदागर को उसके मुताबिक खजाने से धन दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सौदागर ने कोषाध्यक्ष को रोक दिया। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज,
मुझे धन नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा अचंभित हुआ। उसने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? सौदागर ने कहा, महाराज, आप वचन दे चुके हैं कि जो कोई राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने कहा, हाँ, तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने आंसुओं की 2 बूंदें दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा का माथा ठनका। उसने सौदागर को बड़े ध्यान से देखा। वो सौदागर राजा का ही मंत्री था, जो बेश बदलकर राजा के पास उसे समझाने आया था। मंत्री को देखकर राजा चिल्लाने लगे, उग्रसेन। राजा मंत्री से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा के साथ साथ दरबारी भी सिसकियां भरने लगे। मंत्री ने कहा, महाराज, उषा का अपहरण मैंने ही करवाया था। तब राजकुमारी हंसकर बोली, पिताजी, ये सब मंत्री जी ने आपको समझाने के लिए किया था। यह सुनकर राजा का चेहरा खिल उठा। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर सब खुश हो गए और राजा ने हंसने की पाबंदी अपने प्रजाजनों से हटा ली। कहते हैं दोस्तों कि इन 4 स्थानों पर भूलकर भी नहीं हंसना चाहिए, वरना आपकी हंसी आपके लिए ही मुसीबत बन सकती है। नंबर 1, किसी के ऊपर दुख, संकट, विपत्ति देखकर कभी नहीं हंसना चाहिए। जो विपत्ति उस पर है, कल को आप पर भी हो सकती है। इसलिए ना तो किसी को गिराएं और ना गिरते हुए पर हंसें। नंबर 2, किसी को अपने आनंद के लिए चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग दूसरों को चिढ़ाकर, उनकी खिल्लियां उड़ाकर, उनकी मजाक बनाकर हंसते रहते हैं। वो हंसी आपके लिए दुश्मनी का रूप ले सकती है। दुर्योधन की खिल्ली उड़ाकर जैसे द्रौपदी हंसी, द्रौपदी का चीरहरण करके जैसे कर्ण और दुर्योधन हंसा, उस हंसी ने महाभयानक विनाश का रूप धारण किया था। नंबर 3, किसी को जबरदस्ती हंसने के लिए बाध्य ना करें। वो हंस तो देगा परंतु मन से नहीं। अपने बड़े होने का अभिमान पालकर किसी दीन गरीब की दीन दशा पर कभी नहीं हंसना चाहिए। माया से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये तो चलती फिरती है। हो सकता है आज आप राजा हैं, कल आप भिखारी हो जाएं। किसी के कुरूप होने पर, उसके टेढ़े अंग होने पर, किसी के असफल होने पर, किसी के हारने पर कभी नहीं हंसना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।